नमो नारायण, राधे राधे। इस अवधूत गीता के तीसरे अध्याय में जिससे भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने आत्म तत्व के ज्ञान रूपी अमृतत्व की चर्चा की है, समरसत्व और आकाश सदृश व्यापकत्व की विवेचन किया है, आत्मबोध और त्यागाभिमान के भी त्याग की प्रेरणा दी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा भगवान अवधूत ने व्यक्ति के आत्म तत्व के ज्ञान रूप में अमृत जो है उसको स्पष्ट किया है, समरसत्व के भाव को प्रकट किया है, आकाश के समान जो व्यापकत्व है उसका विवेचन किया है, आत्मबोध त्याग के अभिमान जो है उसके त्याग की प्रेरणा दिया है, उसकी चर्चा करते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जिस चेतनात्मा में सगुण अथवा निर्गुण का कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति और विरक्ति से विहीन है, निर्मल हैं, प्रपंच रहित हैं, गुण तथा विगुण से रहित हैं, व्यापक हैं, विश्व रूप हैं, आकाश तुल्य व्यापक हैं, कल्याण स्वरूप हैं, उस भेद रहित परमात्मा की मैं कैसे वंदना करूं। हे सुमित्र, मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित सदा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूँ। मैं कार्य हूँ अथवा कारण हूँ, यह श्रेष्ठ है, अथवा कल्याण स्वरूप है, इस प्रकार मैं विकल्प से रहित हूँ और मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूँ। तब मैं अपने आत्मा को अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूँ। मैं जन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूँ, निर्धूम और मल रहित मैं बिना दीप के स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूँ, निसंग होकर संग वाला कैसे कहूँ और निर्गुण होकर सारवान कैसे कहूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत कैसे कहूँ और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत रूप भी कैसे कहूँ। इसी प्रकार इसे नित्य अनित्य भी कैसे कहूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मा न स्थूल है न सूक्ष्म है, न तो गमनागमन करने वाला ही है। यह आदि अंत और मध्य से रहित है, यह पर अथवा अपर भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम समस्त इंद्रियों को आकाश तुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाश तुल्य शून्य जानो। आत्मा को विशुद्ध जानो, यह बंधन तथा मुक्ति से युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, मैं दुर्बोध हूँ, किंतु अति कठिनता से जाना जाने वाला भी नहीं हूँ। मैं दुर्लक्ष्य हूँ, किंतु कठिनाई से दिखाई देने वाला भी नहीं हूँ। मैं अति समीप हूँ और अपने को छिपाता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कर्म रहित हूँ और कर्मों के जलाने हेतु अग्निरूप हूँ। मैं दुख रहित हूँ और दुखों के जलाने के लिए अग्निरूप हूँ। मैं देह रहित हूँ और देहाभिमान को जलाने के लिए अग्निरूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं पाप से रहित हूँ, फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्निरूप हूँ। मैं धर्म रहित हूँ, फिर भी धर्म का दाह करने हेतु अग्निरूप हूँ। और मैं बंधन रहित हूँ, फिर भी बंधन को जलाने के लिए अग्निरूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे वत्स, मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूँ। मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूँ और चित्त से रहित होकर भी मैं चित्त रहित नहीं हूँ। अर्थात मैं इनमें युक्त भी और इनमें रहित भी हूँ। हे वत्स, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मोह शून्य अथवा मोह युक्त इस प्रकार विकल्प मुझ में नहीं है। शोक रहित अथवा शोक युक्त इस प्रकार के भी विकल्प मुझ में नहीं है। लोभ रहित अथवा लोभ युक्त इस प्रकार के विकल्प मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह की निरंतरता मुझ में कभी नहीं है। संतोष रूपी प्रवाह का सुख भी मुझ में कभी नहीं है और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह रजोगुण मुझ में विकृत नहीं करता। संसार परंपरा का तम भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्म का जनक सत्य गुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ,
समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संताप तथा दुख उत्पन्न करने वाली जो विधि है वह मेरे लिए नहीं है, कभी नहीं है। संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वह भी मेरा कभी नहीं है, और जो अहंकार है वह भी मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कंप रहित और कंपयुक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूँ। मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वप्न और जागृत नाशवान भी नहीं हूँ। मैं हित और अहित का रूप भी नहीं हूँ। मैं निसार और सार का नाश भी नहीं हूँ। मैं चर अचर भी नहीं हूँ। मैं ज्ञानी रूप अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। ये दत्तात्रेय भगवान की ये विधि रही है। यह कहते हैं कि आत्मस्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने वाले का ही। यह वाणी से अगम्य है, इसे न मन जान सकता है न बुद्धि जान सकती है। इस प्रकार के आत्मतत्व का वर्णन मैं आपके समक्ष कैसे करूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व भेदा भेद से रहित और भीतर और बाहर से व्यवहार से शून्य है। पूर्व में यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, यह किसी पदार्थ से लिप्त नहीं है, यह कोई वस्तु नहीं है। मैं अज्ञानी रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश से भी व्यापक हूँ। मैं राग और दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं देव आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं सांसारिक दुख से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। चेतन ब्रह्म में ये तीन अवस्थाएं जागृत सुषुप्त नहीं होती तो चौथी तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है। यदि उनमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं। वह ब्रह्म शांत पद हरिश्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है। इसलिए मैं आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह दीर्घ है, यह लघु है। इस प्रकार का भेद इसी लोक में है, मुझ में नहीं है। विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोकों में है, मुझ में नहीं है। कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इसी संसार में है, मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्याप्त हूँ। मेरे माता पिता पुत्र आदि न तो कभी उत्पन्न हुए और न मृत्यु को ही प्राप्त हुए। मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित और स्थिर भी नहीं है। एकमात्र यह आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञानी रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह चेतनात्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है, विचार रहित है और अनंत रूप है। यह निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है, विचार से परे और अनंत रूप है। यह नाश से रहित नाशमान अचिंत तथा अनंत रूप है। आत्मस्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश से भी व्यापक हूँ। जब यह आत्म तत्व एक रूप विशुद्ध परमार्थ स्वरूप है तब ब्रह्म आदि देववृंद इससे कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं। इसलिए मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश तत्व के समान व्यापक हूँ। यह आत्म तत्व नेति और इत से परे है। यह संपूर्ण शेष से भी परे है तथा यह आकार और निराकार से भी परे है। इसे मैं कैसे व्यक्त करूं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मस्वरूप में कर्म से रहित होकर भी सदा महत् कर्म करता हूँ। मैं निसंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूँ। देह रहित और निराकार होकर मैं निरंतर विनोद का रस लेता हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं, कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं और सत्य तथा मिथ्या की रचना मेरा विकार नहीं। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संध्या मध्याह्न आदि कालों से रहित हूँ, किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है। मैं अंतःकरण के ज्ञान से रहित हूँ किंतु बधिर और मूक नहीं हूँ। इस प्रकार मैं विकल्पों से रहित हूँ, इसलिए अंतःकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्धि भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं स्वामी से रहित हूँ और मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ। मैं व्याकुलता से रहित हूँ, मैं चिंता से रहित हूँ, मैं चित्त से रहित हूँ। मैं प्रशांत हूँ, मुझे सर्व से रहित आकुलता रहित जानो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह जगत निर्जन वनस्थली है, यह मैं कैसे कहूँ। यह वास्तव में है या इसमें संशय है, ऐसा भी मैं कैसे कहूँ। इस प्रकार है निरंतर सम है और निराकुल है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। मुझे संसार निर्जीव जड़ जीव चेतन सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है। निर्बीज और सबीज से सदा रहित प्रतीत होता है
और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है, क्योंकि यह माया मात्र है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है, यह मुझे निरंतर नाश से रहित प्रतीत होता है और मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है। पर ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। किंचन मात्र भी तुम्हारा नाम या रूप नहीं है। तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु भी नहीं है। तब हे निर्लज्ज मन, तुम क्यों विषाद करते हो? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें न तो जरा न तो मृत्यु व्याप्त कर सकती है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो जन्म का दुख भी नहीं हो सकता। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें कोई विकार भी नहीं हो सकता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? यह शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि तुम्हारी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि तुम्हारी अंतःकरण में कामना नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में लोभ नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण कोई मोह नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, जब धन आदि तुम्हारे नहीं है तब भी तुम ऐश्वर्य की इच्छा इसलिए करते हो। जब पत्नी भी वस्तु तुम्हारी नहीं है तो तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? जब ममत्व ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? इसलिए मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे है न मेरे है। यह संपूर्ण रचना निर्लज्ज मन को भिन्न होकर प्रतीत होती है। अभेद और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग रहित नहीं है। मैं और तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग युक्त नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी कामना युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। जो कुछ भी सारभूत था वह सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तव में तुम न हो, न मैं हूँ, न कोई पूज्य है, न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। मैं सहज परम स्वतंत्र परमार्थ स्वरूप हूँ। ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान भिन्न हूँ। तुम भी वही हो। जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भात व्याप्त हूँ, तब मैं कैसे कहूँ कि यह परमात्म तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं, और यह ज्ञान अथवा विज्ञान से प्राप्त है अथवा नहीं। हे तात, तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित एक और एक समझो। उसी प्रकार विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो। इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सदगति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो। मैं न शून्य रूप हूँ, न शून्य रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ। मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूँ। मैं स्वरूप मात्र हूँ और परमार्थ तत्व। हे तात, तुम संसार का त्याग कर दो, त्याग कर दो, पुनः उस त्याग की सर्वथा त्याग कर दो। त्याग अथवा त्याग को विश्व रूप जानकर उसे छोड़ दो। तुम शुद्ध भाव, अमृत रूप, सहज और नित्य हो। इस प्रकार से तीसरे अध्याय में भगवान दत्तात्रेय ने कहा आत्मा अजर अमर है, वह कहीं से लिप्त नहीं है, द्वंद्व नहीं है, इसकी चर्चा करी है। नमो नारायण। राधे राधे।